नमस्ते दोस्तों। आज हम ब्लड पर रिलेटेड सवाल देखेंगे। पहला है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। 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 रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। विटामिन के रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग रुधिर का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता ओ को कहते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता ओ को कहते हैं। सर्वग्राही ए को कहते हैं। सर्वदाता ओ को कहते हैं। सर्वग्राही ए को कहते हैं। सर्वदाता ओ को कहते हैं। सर्वग्राही ए को कहते हैं। सर्वदाता ओ को कहते हैं। सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप देखा जाए तो 120/80 होता है। 120/80, 120/80, 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी रक्त को शुद्ध करता है। वह किडनी रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी रक्त को शुद्ध करने वाली जो इकाई होती है वह किडनी होती है। रक्त को शुद्ध करने वाली इकाई किडनी होती है। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। खून का जो थक्का होता है ना, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। 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 खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। मानव के शरीर में जो रक्त है ना, वो शरीर के भार का 7% होता है। शरीर के भार का 7% होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्पेगनोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्पेगनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्पेगनोमेनोमीटर। स्पेगनोमेनोमीटर। दोनों एंटीजन ए बी में होते हैं। दोनों एंटीजन ए बी में होते हैं। दोनों एंटीबॉडी ओ में होते हैं। दोनों एंटीबॉडी ओ में होते हैं। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 या 5 से 7 दिन होता है। 2 से 4 या 5 से 7 दिन होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन भी माना जाता है और 5 से 7 दिन भी माना जाता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अगर आप फेरिक क्लोराइड किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़े में। जो रक्त में गैसों का जो आदान प्रदान किस अंग में होता है? किस अंग? फेफड़े में होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। आरएच फैक्टर का संबंध किससे? रक्त से। 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 आरएच फैक्टर का संबंध किससे? रक्त
से। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। RH फैक्टर का संबंध किससे? रक्त से। RH फैक्टर का संबंध किससे? रक्त से। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55% से 60%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। रक्त समूह की खोज कार्ल लेड-स्टेनर ने की थी। रक्त की खोज कार्ल लेड-स्टेनर ने रक्त की खोज कार्ल लेड-स्टेनर कीजिए रक्त की खोज कार्ल लेड-स्टेनर ने कीजिए रक्त की खोज। जो रक्त की खोज की थी वो कार्ल लेड-स्टेनर ने की थी। कौन सा प्रोटीन रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोलते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं से माध्यम से। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। औसत 39 डिग्री। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 डिग्री। रक्त स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। औसत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 डिग्री सेंटीग्रेड बकरी का। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90%। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी? ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती? ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी दोनों एंटीबॉडी ओ में होती है, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं और इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। जी ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाता? ओ में कोई एंटीजन नहीं पाता। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाता? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? ओ में रक्तदाब का नियंत्रण करता है अधिवक्र किडनी। रक्तदाब का जो नियंत्रण करते हुए अधिवक्र किडनी करती है। रक्तदाब का जो नियंत्रण करती है रक्तदाब का जो नियंत्रण करती है अधिवक्र किडनी करती है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.0007 mm। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.007 mm। 0.007 mm। 0.007 mm। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दों द्वारा। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दों द्वारा। यूरिया रक्त से जो यूरिया है ना वो रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दों द्वारा। जो यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दों द्वारा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में जो लाल रंग होता है ना वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को। शरीर का जो रक्त बैंक होता है ना, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा को। शरीर का रक्त बैंक स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा को। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। सार्वत्रिक दाता समूह ओ। सार्वत्रिक दाता समूह ओ। सार्वत्रिक दाता समूह ए। सार्वत्रिक आदाता समूह ए बी। सार्वत्रिक दाता समूह ओ और सार्वत्रिक आदाता समूह ए बी। सिस्टोनिक रक्तचाप 120 mm से 120 mm प्रति एच जी। सिस्टोनिक रक्तचाप 120 होता है। डायस्टोनिक रक्तचाप 80 होता है। डायस्टोनिक रक्तचाप 80 mm प्रति एच जी।
शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटस। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटस। प्लेटस रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटस। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटस। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लिया में। प्लेट प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लिया में। 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 आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान शमशान भी प्लिया को बोलते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लिया में होती है और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया कहता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लेड विनर थे। विनर है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती 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 है। रक्त एक विलेन है क्षारीय। रक्त एक विलेन है क्षारीय। रक्त एक विलेन क्षारीय होता है। क्षारीय रक्त का पीएच 7.4। रक्त का पीएच 7.4। रक्त का पीएच 7.4। रक्त का पीएच 7.4। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त शिराएं ले जाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त धमनी ले जाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त शिरा ले जाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त धमनी ले जाती है। धमनियाँ ले जाती है। पित्त का पीएच 7.4 होता है। पित्त का अगर पूछा जाए कि पित्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पूछा जाए तो 7.4। जबकि पित्त का पूछा जाए तो 7.7। पित्त का पीएच पूछा जाए तो 7.7 और रक्त का पूछा जाए तो 7.4। शरीर में ऑक्सीजन का प्रयोजन होता है रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रयोजन होता है वो रक्त द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाओं द्वारा रक्त द्वारा लाल रक्त शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रयोजन होता है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रयोजन होता है रक्त द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। सोडियम का कार्य यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगर पूछा जाए कि सोडियम का कार्य क्या होता है सोडियम का कार्य दे तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है सिराई द्वारा तो अशुद्ध होता है धमनी द्वारा अशुद्ध होता है। सिराई द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है लसीकाणु या लिम्फोसाइट। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है लसीकाणु लिम्फोसाइट। मानव रक्त में ऑक्सीजन का प्रयोजन करता है लाल रक्त कणिका आरबीसी। मानव रक्त में ऑक्सीजन का जो प्रयोजन होता है लाल रक्त कणिका आरबीसी के द्वारा होता है। मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का प्रयोजन होता है वो रक्त के द्वारा होता है लाल रक्त कणिका आरबीसी के द्वारा।
वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा का 7% भाग होता है। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा भार का 7% होती है। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर की भार का 7% होती है। शरीर की भार का 7% होती है। पुरुष में रक्त 5.6 लीटर। पुरुष में रक्त की मात्रा देखें तो 5.6 लीटर। पुरुष में रक्त 5.6 लीटर पुरुष में, जबकि महिला में आधा लीटर कम होता है। रक्त के कार्य O2 O2 का परिवहन करना। O2 का परिवहन करना। पोषक तत्व का परिवहन एंटीबॉडीज का निर्माण WBC में। एंटीबॉडीज का निर्माण करना WBC में। एंटीबॉडीज का निर्माण करना WBC में। एंटीबॉडीज का निर्माण करना WBC में। थैंक यू।